हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आज के 7th डे में। यह नवरात्रि स्पेशल चल रहा है जहां पर हम लगातार पिछले 6 दिनों से माता की कहानी सुना रहे हैं और माता ने किस उद्देश्य से अलग अलग रूप में जन्म लिया था वो बता रहे हैं, जिससे कि यह नवरात्रि हमारे लिए स्पेशल बन जाए। हम सिर्फ इसे पूजा ही ना करें, बल्कि माता हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है और हमें उसे अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है, जिससे कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए। और इसी आशा के साथ कि आज तक के वीडियो आपने बहुत लाइक किए, आप लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। और आगे भी अभी लगातार 3 दिन तक हम यही करेंगे और माता से बहुत सारी लर्निंग लेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी पर। उसके पहले जो लोग नए हैं यूट्यूब पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूँ लाइफ कोच शीतल राठी। आई एम माइंड एंड वेलनेस कोच एज वेल एज पेरेंटिंग मेंटर। एंड मैं आप लोगों की हेल्प के लिए हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगे कि लाइफ में कोई दुविधा है, परेशानी है, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो रिलेशनशिप हो, हमेशा याद रखें कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जस्ट हमें उसके पर फोकस करके उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है और किस तरह से हमें हेल्प मिल सकती है और क्या हो सकता है। जब जब हम इस बात पर ध्यान लेकर जाएंगे, 101% माता रानी हमारी सहायता जरूर करेगी। जरूरी नहीं है कि माता रानी जो है ना अपना इस तरह का रूप लेकर आए। माता रानी अगर आएगी भी हेल्प करने के लिए तो कोई ना कोई इंसान के फॉर्म में ही आएगी। ये बात हमेशा याद रखें। तो चलिए आज की स्टोरी पर। आज की स्टोरी बहुत ही पावरफुल है। माँ काल रात्रि। काल का अर्थ अभी सभी लोग जानते हैं, यानी डेथ, राइट। और रात्रि, रात्रि यानी रात। ये अंधकारमय वाली रात कि जहां पर अंधेरा है, और ये माँ जो है उस अंधेरे को पूरी तरह से मिटा के, उसकी डेथ करके, उसको मार कर वहां पर उजाले का प्रकाश लेकर आती है। इसीलिए ये काल रात्रि जो है हमारे 7th चक्रा यानी क्राउन चक्रा से कनेक्टेड है, कि जहां पर आपके जीवन का पूरा अंधकार मिट जाता है। और माँ का रूप भी आपने देखा होगा किस तरह से एकदम भयानक रूप है कि जिसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन वही हमें फियरलेस करवाती है, वही हमें जो है इस अंधकार से निकालती है। अंधकार का क्या मतलब, यहाँ लाइट से मतलब नहीं है। अंधकार का मतलब हमारे जीवन में, भीतरी दुनिया में, जहां हम अकेलापन महसूस करते हैं, जहां पे ऐसा लगता है कि लाइफ हमारे फेवर में नहीं चल रही है, जहां पे ऐसा लगता है यार हेल्थ क्यों नहीं मेरे कंट्रोल में आ रही है, यार रिश्ते बिगड़ रहे हैं, यार पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा, करियर में वो मजा नहीं आ रहा, सपने पूरे नहीं हो रहे, बच्चे सुन नहीं रहे, घर का माहौल ठीक नहीं है। ऐसे बहुत सारे एरिया में डार्कनेस होती है। तो उस डार्कनेस को मिटाने के लिए माता हमें आज क्या कहने की कोशिश कर रही है, जरा सुनते हैं। सो ये स्टोरी जो है वो माँ कालरात्रि कैसे बॉर्न हुई। अभी आपने देखा होगा कि हर एक दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि माँ को अलग अलग रूप फॉर्म करने पड़ रहे थे। तो जैसे हमने देखा कि महिषासुर का मर्दन हो चुका था, लेकिन महिषासुर के जो फ्रेंड्स थे कुछ, चंड मुंड और रक्तबीज, सो इनका आतंक बहुत ज्यादा फैल चुका था। तो इनका आतंक फैलकर देखते हुए इंद्र भगवान, एज यूजुअल सबसे जल्दी घबराने वाले भगवानों में से होते हैं, वो भगवान घबरा कर जो है वो माता पार्वती के पास गए और कहा कि माँ कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें इनसे मुक्ति दिलाइए। और फिर माता ने अपना जो है काल रात्रि का रूप धारण किया। अब हुआ ये कि काल रात्रि माँ ने रूप धारण करने के बाद चंडमुंड को तो मार गिराया, लेकिन जब बारी रक्त बीज की आई तो उन्होंने रक्त बीज को जैसे ही मार गिराते, तो ये क्या, वो और ज्यादा उसके क्लोन गिर जाते हैं। क्योंकि रक्त बीज को ब्रह्मा जी से यह वरदान मिला हुआ था कि अगर उसकी रक्त की एक भी बूंद अगर पृथ्वी पर या धरती पर गिर जाए तो उसके मल्टीपल जो है रक्त बीज और बन जाएंगे। और ऐसा जब माँ बार बार मार रही थी और बार बार बहुत सारे अनगिनत रक्त बीज हो रहे थे, और जब माँ को इस बात का पता चला, तब माँ ने क्या किया, हाँ, कि उसको जब मार रहे थे तो माँ उसका जो रक्त की बूंद है वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए, इसीलिए वो अपने मुंह में उसको चाट रही थी। पूरा का पूरा रक्त वो अपने भीतर ले रही थी। और इस तरह से उन्होंने एक भी रक्त की बूंद को यानी खून की बूंद को जो है नीचे नहीं गिरने दिया।
और इस तरह से उन्होंने रक्त बीज का संहार किया। यानी कि कितना भी बड़ा अंधेरा क्यों ना हो जीवन में, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो जीवन में, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जबकि रक्त बीज का सॉल्यूशन निकालना इतना आसान नहीं था। मतलब सभी लोग परेशान थे कि कैसे हो पाएगा, लेकिन माँ ने इस तरह का रूप धारण कर लिया कि जिससे कि वो उसका पूरा खून ही पी जाती। तो इसीलिए ये अंधकार को हटाने वाली देवी है। जो लोग सेल्फ रियलाइजेशन में होते हैं, जो लोग खुद को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो लोग काल रात्रि माता की पूजा जरूर करते हैं। और साथ साथ में जिन लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है या फिर बहुत ज्यादा निगेटिव इमोशंस होते हैं, या फिर जो लोग जादू टोना या टोटका करते हैं, वो लोग भी काल रात्रि माता की पूजा करते हैं। क्योंकि माता जो है अंधकार को मिटाने में हमारी हेल्प करती है और पावर देने में हमारी हेल्प करती है। और ये जो क्राउन चक्र है ना, क्राउन चक्र को अल्टीमेट कॉन्शियसनेस कहा गया है कि जहां पर कुछ भी आपके भीतर नहीं रहता है, आप डायरेक्टली इस यूनिवर्स से कनेक्टेड रह जाते हो और माता हमारी उसके लिए हेल्प करती है। तो अब हम किस तरह से माता की ये सीख को कि कॉन्शियसनेस में कैसे रहे, माता 7th डे हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि सेल्फ रियलाइजेशन है सेल्फ डिस्कवरी, कि खुद को जानो बच्चा, खुद को जानो। दुनिया को तुमने बहुत जान लिया, पर खुद को समझो, खुद की पावर को समझो, तुम कौन हो ये जान लो। और सेल्फ रियलाइजेशन में और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि बहुत बार हम अपने अच्छे गुणों का तो बखान कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी कमजोरी है, हमारे फ्लॉज हैं, उसे हम बताना नहीं चाहते। तो हमारे फ्लॉज के साथ हमें एक्सेप्ट करना अपने आप को, क्योंकि दोनों भी पार्ट तो हमारे ही हैं। फ्लॉज भी हमारे, हमारी कमजोरियां भी हमारी है, तो हमारी स्ट्रेंथ भी हमारी है। तो दोनों को एक्सेप्ट करना वही सेल्फ रियलाइजेशन है। और वहीं से जर्नी शुरू हो जाती है कि कौन सा पार्ट से मुझे बहुत दुख हो रहा है, कौन से इससे मुझे बहुत ही खुशी की फीलिंग आ रही है। और हम सभी लोग प्लेजर की तरफ जाना चाहते, खुशियों की तरफ जाना चाहते, दुख जीवन में कोई नहीं पाना चाहता। और इसीलिए हमें, जब हम अपने रियलाइजेशन मोड में जाते हैं कि ये क्या चीज है जो मुझे दुख दे रही है, कौन सी भावनाएं हैं जो मुझे तकलीफ दे रही है, कौन सी थॉट्स है जो मुझे परेशान कर रहे हैं, और जब हम इसका मंथन करते हैं, जब हम इसे समझते हैं, जानते हैं, इसे ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, तब कहीं जाकर हम रियल मायने में समझ पाते हैं कि हम कौन है। हमने पूरे जीवन में अपने आप को इतना बांध के रखा है, इतने सारे जजमेंट कर लिए हैं खुद के बारे में, लोगों के बारे में, और इतने सारे बिलीफ्स ऐसे रख दिए हैं। जो चीज हमारे फेवर में चली है उसके बारे में एक बिलीफ बना लिया, और जो नहीं चल रही उसके बारे में बिलीफ ऐसा बना लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है ना। रिश्ता और जो है रिश्ते, पैसे जो है वो रिश्ते को बिगाड़ लेते हैं, और 60 के बाद तो जो है बीमारियां आनी ही है। ये सब क्या है? ये सब हमें अंधकार की ओर ले जाने वाले बिलीफ्स है, जो हमें हमारी पावर से अवगत नहीं करवाते, जबकि वो हमसे हमारी पावर छीन लेते हैं कि क्या हमारे पास पावर है। और ऐसी कोई भी बातें जब हम कह रहे हैं तो हमारी पावर कम हो जाती है। जस्ट बोल के देखिए कोई भी चीज ऐसे कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपको पावर मिल रही है या आपसे पावर छीन रही है? मुझे टाइम ही नहीं मिलता खुद के पर काम करने के लिए। क्या हो रहा है आपके साथ? जस्ट देखिएगा। तो आप बताइएगा कि कब कोई भी एरिया आपके लाइफ का है जिसमें आपको अभी डार्कनेस फीलिंग हो रही है। डार्कनेस का मतलब जहां अंधेरा है, जहां आपको रोशनी की जरूरत है, जहां आपको लग रहा है यार इसमें कुछ तो अच्छा हो सकता है, कब से मैं इसी चीज में पड़ी हुई हूं। तो अब आपको उसमें देखना है कि उसमें रोशनी कैसे आएगी, क्योंकि ये चूज जो है ये आप ही ने किया है। राइट? हम हमेशा यही बात कहते हैं कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है ये हमारी ही चॉइस है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो हमने कहा था, और ये यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ हमने जो किया है बस उसी पर चलता रहता है। ये यूनिवर्स जो है, हम जो बात कर रहे हैं बस उसी को मैनिफेस्ट करने लग जाता है। इग्नोरेंस में करते हैं बहुत बात। नाउ मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप कभी अपने इनर डेमन का क्या मतलब है कि आपके भीतरी जो डेमन है, तो आज के जीवन में भीतरी डेमन कौन होते हैं? हमारा ही गुस्सा जो हमें जला रहा है। शायद आप जानते होंगे 1 मिनट का गुस्सा आपकी 6 घंटे की इम्यूनिटी खराब कर देता है।
तो क्या अभी आपको कभी डर लगा है उन्हें फेस करने में? क्या आपको अपने गुस्से को फेस करने में, या आपने ग्रीड के बारे में, जेलसी के बारे में, या अपने फियर के बारे में सोच के ही आपको ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं सोचता हूं मैं, अरे ठीक है जाने दो, हो गया हो गया, या एम्बेरसमेंट की फीलिंग हो रही है? आप उस बात को अवॉइड करना चाहते हैं, आप उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। और जितना हम इसे अवॉइड करेंगे ना, उतना ही बार बार ही हमें परेशान करेगी। लेकिन जितना हम इसे सॉर्ट कर लेंगे, माइंड में से इसे निकाल लेंगे, उस मेमोरीज को निकाल लेंगे, वहां पर बिलीफ को चेंज कर लेंगे, थॉट अलग दे देंगे, वहां पर उसकी अलग प्रोग्रामिंग कर लेंगे, उस मेमोरी की जगह दूसरी वाली मेमोरी इंस्टॉल कर देंगे, तब आपको ये जो इमोशंस है ना, यही आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि ये आपके लिए एक बड़ा ब्लेसिंग है। इतना सिंपल है। यही तो सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन है, यही तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि हम कौन हैं। और हम कौन है कि इस जर्नी में जो है, हम धीरे धीरे आत्ममंथन करते, खुद का ही, बाहर की दुनिया का नहीं, कि मेरी माँ बाप ऐसे हैं, मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरी फैमिली ऐसी है, नहीं। वो तो रहने ही वाली है, जैसी है वैसी ही है, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। याद रखिए, हम अगर किसी का कुछ कर सकते हैं तो वो खुद का ही कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका जो ट्रू पोटेंशियल है, कि आपने उसको कभी रिलीज कर दिया कि मेरा पोटेंशियल चला गया, या आपने उसको फील किया और खुद एक लीडर की भांति आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आए, जैसे मां काल रात्रि ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मुझे रक्त बीज का जो है संहार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें, क्योंकि शुंभ निशुंभ को मारना तो आसान था, लेकिन रक्त बीज को मारना आसान नहीं था, यहाँ युक्ति काम करनी थी। और फिर माँ ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये मेरा ही काम है और मुझे करना है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने पोटेंशियल को फुल वे में यूज किया और अपने आप को लीडर फील किया, या कभी कभी ऐसा लगा कि पूरा पोटेंशियल ही चला गया आपने? तो ये क्या है, ये जब अपनी कॉन्शियसनेस में हम नहीं है, जब हम हमारे फुल वर्जन में नहीं है, तो अब इसे कैसे ला सकते हैं, हमारा फुल पोटेंशियल हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो फुल पोटेंशियल के लिए जो सबसे पहला काम होता है, सबसे पहली चीज है, वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के बिना कुछ नहीं होता। अब क्या है ये सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आप दिन भर में किस टाइप के विचारों में रहते हो, आपके क्या बिलीव्स है, आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या आइडेंटिटी है, आपका किस तरह से रहना है, आप अपने आप को क्या मानते हो। दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। क्योंकि जो आप मानोगे ना, बस वैसी ही दुनिया चलेगी। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है ये बात कि मेरे मानने से होता तो मैं तो हमेशा अच्छा सोचती। ऐसा नहीं होता है। अगर आप अच्छा सोचते तो दुनिया ऐसी बुरी चलती ही नहीं थी। क्योंकि सब कुछ क्या है, आपका रिफ्लेक्शन ही चल रहा है दुनिया में। ये बहुत डीपर लेवल का साइंस है, क्योंकि ये 7 चक्रा को कनेक्टेड है हमारे, राइट। तो आप समझ सकते हो कि कितना डीपर लेवल का साइंस है। लेकिन अगर आपने इसको जान लिया ना, तो कोई बाहर है ही नहीं ऐसा महसूस होगा। और जो शांति मिलेगी ना, वो, उसको तो आप समझ ही नहीं पाओगे, इतनी अमेजिंग फीलिंग होती है वो। लेकिन ये कब आती है, जब हम खुद को जान पाते हैं। आज तो हम अनकॉन्शियसली ही चीजें किए जा रहे हैं, राइट। 35 ईयर्स की एज के बाद में 95% हमारे प्रोग्राम्स जो है ना, बस वैसे ही चलते रहते हैं। मतलब हम रेयरली 2-3% अपने ब्रेन का यूज करते हैं। बाकी तो वो जो पुराने प्रोग्राम्स बने हुए हैं ना, बस वैसे के वैसे। डांटने का स्टाइल भी वही, गुस्सा करने का स्टाइल भी वही, काम करने का भी स्टाइल, मतलब एक पूरा रूटीन सेट है हमारा। बात करने का भी स्टाइल वही, हर चीज वही हो जाती है। सो यहां पर थोड़ा सा हटके काम करने की जरूरत होती है। हटके मतलब रूटीन से हटके, कि यार ये क्या है, मतलब मुझे कहीं पर लग रहा है अंधेरा है, तो ये क्यों है? कौन से विचारों की वजह से, कौन से बिलीफ की वजह से, कौन सी आइडेंटिटी मैंने अपने आप को दे दी रखी है, कौन से वैल्यू सिस्टम है मेरे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और अगर वो बिलीफ काम नहीं कर रहे तो उसे बदलने की प्रोसेस है। आज तो इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, राइट। फ्री में भी अवेलेबल है, पेड में भी अवेलेबल है। ऑफकोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा, अगर आप साथ में काम करते हो तभी आता है। क्योंकि आज इतना कंटेंट है ना, इतना कंटेंट है कि एक दिन आप एक देखोगे, दूसरे दिन उसके ही अपोज में कुछ आपको मिल जाएगा। और फिर आप समझ नहीं पाओगे। और अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो ना आप ये करोगे ना आप ये करोगे। और फिर बोलेंगे हाँ मैंने सुना था, हाँ मैंने सुना था, हाँ ये तो है। सो सेल्फ रियलाइजेशन कभी भी सुना था नहीं होता है। सेल्फ रियलाइजेशन
खुद को ऑब्जर्वेशन में लाने की जर्नी होती है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सेल्फ अवेयरनेस। नाउ सेकंड वन इज क्या करेंगे हम लोग कि हमारे इनर ट्रांसफॉर्मेशन। इनर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि इतने सालों से जिस चीज को हमने ट्रुथ मान के रखा था, तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखेंगे कि क्या है ये, सच में ये ट्रुथ है ये, या मेरे माइंड की मान्यता ये थी पूरी, ये मैंने मान के रखा था, या ऐसा ही है? एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है? तो ये जब धीरे 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 आप समझने लग जाते हो कि एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसी कोई बात ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मनगढ़ंत चीजें होती है, क्योंकि जो मैं सोच रही हूं वो आप नहीं सोच रहे, जो आप सोच रहे हो वो तीसरा इंसान नहीं सोच रहा, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनालिटी अलग है। लेकिन जो पैटर्न हमें पसंद नहीं आ रहे, जो फीलिंग्स हमें पसंद नहीं आ रही, हमारे पास वो पावर है कि हम उसे बदल सकते हैं। हम अपने आप को वो इंसान बना सकते हैं जो हम चाहते हैं कि मैं ऐसा ही इंसान बनूं। मुझे मेरा ये बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा, तो हमारे पास वो हमेशा पावर होती है कि हम उसे बदल दें। अगर मुझे मेरा गुस्सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए मैं जिम्मेदारी मेरे बच्चों को नहीं ठहरा सकती, या मेरे हस्बैंड को नहीं, या मेरे फैमिली मेंबर्स को नहीं, कि आप लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। ऑफ कोर्स नहीं, उनकी कोई गलती ही नहीं है, इनफैक्ट वो मेरे मिरर है, क्योंकि गुस्सा तो मेरे भीतर है ना, गुस्सा थोड़ी उनके पास है। मेरा गुस्सा निकल रहा है तो मेरी ही जिम्मेदारी है, जो भी मेरे भीतर से निकल रहा है वो मेरी ही जिम्मेदारी। माँ जो है, काल रात्रि माँ के मुंह से जो है ज्वाला निकल रही थी। सो हमारे भीतर से जो निकल रहा है, ये ज्वाला का क्या मतलब है कि आपके भीतर की गंदगी निकाल दो, ये आज उसकी रात है। आज सेल्फ रियलाइजेशन की रात है। इतने रातों से हम चीजों को समझ रहे हैं, राइट, कि कितना रूट चक्रा से ऊपर 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 उठते हुए कैसे करेज के साथ, विजडम के साथ आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए आगे बढ़ना है, और कैसे हम अल्टीमेट कॉन्शियसनेस तक पहुंच पाएंगे। और सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिस्कवरी वही चीज है। और इसी में हम आपकी हेल्प करते हैं कि खुद को जानो। दुनिया को बहुत जान लिया, दुनिया को बहुत समझ लिया, अब नहीं, अब समय आ गया है। आज पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में इतनी सारे चीजें आ गई है, इतने सारे टूल्स आ गए जो पहले नहीं थे। जस्ट जो बात आज माँ समझाने की कोशिश कर रही है ना हमें, वो अभी इतने सालों में समझ में आ रही है कि माँ ये कह रही थी। अब जब इस जर्नी में बहुत अंदर तक जा चुके हैं, तब समझ रहा, ओ माय गॉड, माँ ये बात बताना चाहती थी और हमें तो समझ में ही नहीं आई। आज समझ में आ रहा है वो इतना डीप साइंस जानने के बाद में कि कितनी गहरी बात थी वो, कि अपने भीतर के डेमन को निकालो और सेल्फ रियलाइजेशन में जाओ। और जब तुम सेल्फ रियलाइजेशन में जाओगे, तब तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो। सो अपने इंटेंशनल गोल रखो। इंटेंशनल गोल का क्या मतलब है कि क्या इंटेंशन के साथ आप काम कर रहे हो, राइट। हम जैसे कोई भी प्रोग्राम अगर करते हैं, लॉन्च करते हैं, एक इंटेंशन के साथ करते हैं कि ये इंटेंशन है इस प्रोग्राम का, आउटपुट ये चाहिए। और एक बंदे को नहीं, जितने भी लोग इसमें ज्वाइन करेंगे सबका आउटपुट एक जैसा ही होना चाहिए। सबको आउटपुट मिलना ही चाहिए कुछ ना कुछ फॉर्म में, कहीं ना कहीं। तो एक इंटेंशन वाले गोल रखो कि ये इंटेंशन है मुझे इस गोल को अचीव करने के लिए, कि मुझे अल्टीमेट में क्या चाहिए, राइट। जैसे माँ को अल्टीमेट में चाहिए था कि वो रक्त बीज का संहार करे, कैसे करेगी, क्या करेगी, वो नहीं पता था। और फिर टाइम पर उन्होंने सोचा और उन्होंने वो अप्लाई किया, और फिर देवताओं को बचा लिया। उसी तरह से हमें भी अपने जो भी गोल हम सेट कर रहे हैं, जो भी हमारे सपने हैं, उसको इंटेंशन के साथ करेंगे, राइट। आज हम कहते हैं कि डेस्टिनी को बदलने की पावर है आपके पास। लाइफ बाय डिजाइन, नॉट बाय डिफॉल्ट। क्योंकि डिफॉल्ट की लाइफ तो फिर हम वही चीजों में चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं डिफॉल्ट की लाइन में, कैसे चल रही है हमारी बाय डिफॉल्ट की लाइफ? कैसे चलती है? जैसे चल रही है, मतलब ठीक है आज का दिन आया आया। लेकिन जिस दिन अवेयरनेस में आ जाएंगे, जिस दिन हम ये सोच में आ जाएंगे कि ओके मुझे क्या डिजाइन करना है, मेरा ये सपना है, मैं चाहती हूँ ऐसी जिंदगी जियो, फिर ये वाली जिंदगी तो अभी मैं जी रही हूँ, ये वो वाले लेवल की नहीं है, तो इसमें क्या बदलने की जरूरत है? क्यों मैं वैसे पर्सनालिटी नहीं बन रही हूँ? क्यों मैं बार बार चाहती हूँ मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे इरिटेशन नहीं करना है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ? इसका मतलब क्या? कोई ना कोई पुराना पैटर्न पड़ा हुआ है, कोई ना कोई प्रोग्राम यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो हमारे हार्ड डिस्क में जो है
वो परमानेंट मेमोरी में जा चुका है। अब हमारा काम है उसको कि परमानेंट मेमोरी से उसको बाहर निकालें और उसके जगह पे दूसरा प्रोग्राम डालें जो हम हमारे जीवन में चाहते हैं। इसको आप बिल्कुल लैपटॉप के जैसा समझेंगे या कंप्यूटर के जैसा, मोबाइल के जैसा समझोगे। हमारा माइंड लिटरली वैसे ही काम करता है। जो फाइल को आपने बार बार खोला बस वही ओपन हो जाएगी। और इसीलिए फिर इसके लिए हमें काम करना पड़ता है। क्यों हमें माइंड पर इतना काम करना पड़ता है? क्योंकि सारी उलझने जो क्रिएट की है वो माइंड नहीं की है, और जितनी गुत्थियां सुलझाई है वो भी माइंड नहीं की है। तो माइंड के पास तो दोनों पावर है, लेकिन यूज कौन सी की है हमने? गुत्थी बढ़ाने वाली या गुत्थी सुलझाने वाली? राइट। तो ये डिपेंड हम पर करता है। लेकिन जब तक इसको नहीं जानेंगे काम कैसे करता है तो हम गुत्थी सॉल्व नहीं कर पाते। लाइक लाइफ की बहुत सारी गुत्थियों में अटक के पड़े रह जाते हैं कि एक बार बिजनेस की गुत्थी हम सॉल्व कर लेंगे कि हाँ ये इस तरह से करना है, लेकिन हम लाइफ की गुत्थी को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन गुत्थियों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनकी नॉट जो गिरी हुई है, रिश्तों की नॉट, हेल्थ की नॉट, उसे कैसे खोलना है, और ये सब चीजें एक ही जगह पर इसका सॉल्यूशन मिलता है, वो है खुद में। खुद पर काम कर कर ही इसका सॉल्यूशन मिलता है, ना इस पर ना इस पर। क्योंकि हम तो सेशन में कहते हैं अदर्स कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, जो हो तुम ही हो। तुम ही महाकाली हो, तुम ही गौरी हो, तुम ही महादुर्गा हो, तुम ही सब कुछ हो। कल हम देखेंगे कि कल महागौरी हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। सो जस्ट अब ये सब चीजें अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हो, और नेक्स्ट आता है कि गाइडेंस लीजिए, खुद से गाइडेंस लीजिए, खुद के इनर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए। और अगर नहीं पता वो प्रोसेसेस तो आप किसी से मेंटरशिप भी ले सकते हैं। मेंटरिंग कोई कर रहा है, कोई किसी कोच को, किसी गुरु को, जिसको भी आपको लगता है जो आपको गाइड करेगा आत्म मंथन करने के लिए, आपके भीतर की जर्नी में आपकी हेल्प करेगा, खुद को जानने में आपकी हेल्प करेगा, उनसे आप कनेक्ट बनाइए। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी रुके हैं, याद रखें, इसका मतलब है कि ये इंडिकेशन है कि अभी ये चीजें बदल सकती है। रुक जा थोड़ा सा, हमें सिर्फ चलना रहना है, लेकिन रुक जा, समझ लो और फिर चल। स्ट्रगल, टेंशन, तनाव, इसके साथ ही जीवन नहीं चलता है। अगर हम रुक ले, थोड़ा पॉज ले ले और समझ ले क्यों हो रहा है ये, इतने सालों से ऐसे ही क्यों चल रहा है, और फिर हम देखेंगे सॉल्यूशन मिलते ही जाएंगे। कभी कोई आ जाएगा, कभी कुछ बता देगा और हमें गाइडेंस मिल जाएगा, कभी किसी से हम सीख लेंगे, कभी हम लर्न कर लेंगे। क्योंकि कुछ चीजें हमें सीखनी पड़ती है, बाय डिफॉल्ट हमें नहीं मिलती। जैसे एजुकेशन स्कूल में जाकर हम लेते हैं, लेकिन माइंड का एजुकेशन नहीं दिया जाता कहीं पर, इस बॉडी का एजुकेशन नहीं दिया जाता कहीं पर कि बॉडी को आप खुद कैसे हील कर सकते हो। रिश्तों का एजुकेशन नहीं दिया जाता कि रिश्तों में क्या जरूरी है। तो इस एजुकेशन के लिए जो चीजें लाइफ की बहुत ज्यादा जरूरी है उसका एजुकेशन तो हम ले ही नहीं रहे। है ना कितनी अजीब बात, कि जिसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती उसका एजुकेशन हम ले नहीं रहे, उसे बाय डिफॉल्ट चला रहे, और जिसकी इतनी जरूरत भी नहीं है लाइफ में वो वाला एजुकेशन हम कितने कितने साल ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डिग्रीज के लिए, जबकि रियल लाइफ में हम उसको कितना यूज करते हैं ये आप भी जानते हैं। तो जस्ट सोचिए कि कितनी सारी चीजों को बदलने की जरूरत है। लेकिन हम दुनिया नहीं बदल सकते। हम किसे बदल सकते हैं? हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं, बाकी हम किसी को नहीं बदल सकते। ठीक है, तो चलिए, समझिए। ऑफ कोर्स आपको ये बात समझ में आ रही होगी, और आप इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर अपने आप में आप क्या देख पाओगे। आज देखिए, आज आत्म मंथन का दिन है, क्योंकि आज 7 चक्र है, आज काल रात्रि है। माँ जो है वो हमें फियरलेस बनाने के लिए आई है। वो कह रही है बेटा तुम अपना मंथन कर लो, देखो तुम्हारे भीतर के कौन सा डेमन है जो तुम्हें परेशान किए जा रहे हैं, कौन से वो राक्षस गण है जो तुम्हें नहीं सहन हो रहे हैं, जो तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। और बस अगर तुमने आज के दिन उनको मार गिराया तो फिर विजय तुम्हारी ही तुम्हारी है, विजय तुम्हारी ही तुम्हारी है। तो जस्ट आत्म मंथन करते रहेंगे आज। और आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि जैसे दशहरे को हम लोग हमारा प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं 6 मंथ्स का अनस्टॉपेबल यू, जहां 180 डेज प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस लगातार आपको मिलने वाली है। लेकिन कुछ लोगों के सवाल है कि इसमें क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। कल शाम को 5 बजे आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए हम लाइव आएंगे फिर से।
तो बनेंगे कल 5 बजे, जूम पर बन सकते हैं, यूट्यूब पर बन सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे कोई ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कीजिए। बहुत ही प्यारी फैमिली हमारी, जिसे हमने कहा है मैजिक फैमिली, मैजिक क्रिएशन, ये जो है हमारे फैमिली का हिस्सा है। तो जरूर उसे ज्वाइन कीजिएगा। और थैंक यू सो मच। आज जस्ट हम थोड़ा सा माँ से जो है थोड़ी सी फॉरगिवनेस की प्रेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आज के दिन वो फॉरगिवनेस की प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट एवरीवन प्लीज क्लोज योर आईज। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। लंबी और गहरी सांस। अपनी सांसों की तरफ पूरा ध्यान देंगे। और सांसें एकदम नॉर्मल करेंगे। और पूरा स्ट्रेस, पूरा टेंशन रिलीज कर देंगे। पूरी दिन भर की थकान माँ के चरणों में, कि माँ आपको और ज्यादा शक्ति दे, और ज्यादा पावर दे। आज हम माँ से ब्लेसिंग लेंगे। आई एम सॉरी माँ। कहने मैंने कितनी बार अपने आप को गुस्से में रखा। आई एम सॉरी माँ। कितने बार मैंने अपने आप को हर्ट किया, परेशान किया, बुरा भला कहा। तनाव तो जैसे जीवन का हिस्सा ही हो गया है, यही बिलीफ मैंने अपने आप को दिया। और हर दिन तनाव में जीती रही, और अपने आप को दुखी करती रही। हे माँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। आई एम सॉरी माँ। प्लीज फॉरगिव मी माँ। प्लीज फॉरगिव मी माँ। थैंक यू सो मच माँ। मैंने इतना अपने आप को तकलीफ दी, इतना दुखाया, इतना बुरा भला कहा, पर फिर भी माँ आप हमेशा रास्ता दिखाते हो इसमें से भी बाहर निकलने का। इस काल चक्र में से बाहर निकलने का रास्ता हमेशा है, था और रहेगा। थैंक यू सो मच माँ, ये पावर हमें देने के लिए। आई लव यू माँ। आई लव यू। आपकी हर एक कहानी हमें कुछ ना कुछ सीख दे रही है। आई लव यू माँ। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वादा भी करते हैं कि इसे अपने जीवन में अप्लाई करते रहेंगे, और अपने आप को उस काबिल बना लेंगे कि जहां पर आपको हम पर गर्व हो, कि हमें इंसान का रूप आपने दिया है, और आपको ये फील हो कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। आई एम सॉरी माँ। उस सारी दर्द, तकलीफ, परेशानियों को
जिसकी वजह से कई रातें तो मैं सोई भी नहीं, अपने आप को बार बार हर्ट करती रही, बार बार वही बात बोल करती रही, वही जख्म जो था उसे ही हरा करती रही। आई एम सॉरी माँ, प्लीज फॉरगिव मी माँ। थैंक यू सो मच माँ। आई लव यू माँ। हे माँ, आई एम सॉरी। आप हर बार कुछ ना कुछ सीख लेके आ रही हो और हम सिर्फ उसे सुन रहे हैं और उसे भूल जा रहे हैं। हे माँ, हमें आशीर्वाद दे कि इस बार की नवरात्र कुछ स्पेशल हो। इस बार की नवरात्र में हमारा बहुत सारा क्लींजिंग वर्क हो जाए, हमें खुद के बारे में ज्ञान मिले, हम खुद को समझ पाए, अच्छी आदतों को, बुरी आदतों को, अच्छी भावनाओं को, बुरी भावनाओं को, अच्छी हैबिट्स को, अच्छी बिलीव्स को, बुरे बिलीव्स को, सबको जान पाए और सबको एक्सेप्ट करते हुए उसे कैसे बदलना है उस पर फोकस करें। थैंक यू माँ। आई लव यू माँ। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आप हर बार आकर यह ज्ञान का संदेश हमें देकर जाती हो। थैंक यू माँ। इस नवरात्रि में हमारे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए, हमें यह विजडम देने के लिए थैंक यू सो मच माँ। मुझसे ये सेशन करवा के लेने के लिए, और ये सेशन को जितने भी लोग सुन रहे हो ना माँ, उन्हें वो ज्ञान प्रदान करें, उनके जीवन का पूरा अंधकार मिटा दे और उनको रोशनी दिखाए। जो भी एरिया में उन्हें रोशनी चाहिए माँ, प्लीज उन्हें रोशनी तक लेकर जाए, उनके जीवन के सारे कष्ट मिटा दे। अगर वो यहां तक सुन रहा है माँ, तो वो आपका बहुत बड़ा भक्त है और वो सही में चाहता है कि वो अपने जीवन की दुखों से, परेशानियों से बाहर निकले और एक आनंद का जीवन जिए, क्योंकि वो आनंद का जीवन उसका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद माँ। थैंक यू माँ, अपने भक्तों पर इतनी कृपा करने के लिए। आज की रात्रि माँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्ञान की रात्रि है आज, सेल्फ रियलाइजेशन की रात्रि है आज, आत्म मंथन की रात्रि है आज। माँ कुछ चमत्कार करे और हमें वो ज्ञान प्रोवाइड करे जिसकी हमें जरूरत है, जिसकी हमें इस लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, इसे अपने जीवन को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हे माँ, हम आपसे सच्चे दिल से सारी की गई हुई गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और हमारे आगे के जर्नी के लिए क्या सही है हमारे लिए, प्लीज हमारा मार्गदर्शन करें, हमें उस रास्ते पर आगे बढ़ाएं जो रास्ता जो है हमें अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ लेकर जाए, कि सच्चाई क्या है जो हम मानते हैं वो, या और भी कुछ है इसके पर है जिसे अभी तक हमने जाना नहीं है। थैंक यू सो मच माँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय मां, जय जय मां। थैंक यू सो मच माँ। जस्ट धन्यवाद भाव के साथ धीरे धीरे अपने हैंड्स को रब करते हुए इस पॉजिटिव एनर्जी को आईज पर, फीस पर स्प्रेड करें। वाओ, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि आपको कैसा महसूस हुआ है।
जितने भी लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, कमेंट करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सबको ये बात पता चले कि माता हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही है और कैसे माता की इन कहानियों से हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं और खुशनुमा बना सकते हैं, लाइफ के हर प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, एक अबंडेंस वाली जिंदगी, एक प्रचुरता भरपूरता वाली जिंदगी जी सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करें और कल शाम को 5 बजे सेशन से जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट इवनिंग। एंजॉय योर इवनिंग।